हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 सिलेबस की, जिसकी जानकारी आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरी की। थ्योरी में 6 लेम ऑफ इंडियन पेंटिंग्स, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, ये आप देख ही चुके हैं। इसके बाद आती है राजस्थानी स्कूल। राजस्थानी स्कूल में राजस्थान की जो शैली होती है, जो तरीका होता है, उसमें राजस्थान शैली की जो जन्म और विकास है वो आपके सिलेबस के अंदर है। इसके बाद उसके जितने भी उपशैलियां हैं, जैसे कि मेवाड़ है, बूंदी है, जोधपुर है, बीकानेर है, किशनगढ़ है और जयपुर है, इन सब की जो जो पेंटिंग्स हैं वो आपको तैयार करनी है। वो मैं आपको वीडियो डालता रहूँगा और जो बच्चे क्लास लेना चाहते हैं वो क्लास ले सकते हैं। आप मेरा वीडियो ज्वाइन कर सकते हैं। जो ऐप मैं पेंटिंग ऐप बना रहा हूँ, मैं बना चुका हूँ, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे एनुअल एग्जाम में क्या क्या हो सकता है। तो 6 लेम ऑफ इंडियन पेंटिंग्स यानी चित्रकला के 6 भाग हमें देखने हैं। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट यानी चित्रकला के 6 लेम ऑफ इंडियन पेंटिंग यानी चित्रकला के 6 अंग हमें देखना है। इसके बाद चित्रकला के भाग हमें तैयार करना है। चित्रकला के सिद्धांत हमें तैयार करने हैं। इसके बाद राजस्थान स्कूल का यानी राजस्थान शैली का जन्म और विकास हमें तैयार करना है। इसकी जो पेंटिंग्स हैं यानी चित्रकलाएं हैं वो हमें तैयार करनी है। इसके बाद आती है पहाड़ी स्कूल, और पहाड़ी शैली जो है उसमें 2 पेंटिंग हैं, एक गोपियों के साथ कृष्ण और एक नंद यशोदा और कृष्ण अपने संबंधियों के साथ वृंदावन जाते हुए। ये 2 पेंटिंग जो है ये पहाड़ी शैली के अंदर है। तो ये इतना मटेरियल हमारा 10 नंबर का है। इसके बाद मुगल स्कूल हमारा आएगा जो 10 नंबर का है। मुगल स्कूल और दक्कन स्कूल, तो मुगल शैली और दक्कन शैली ये दोनों 10 नंबर की हैं। मुगल शैली का जन्म और विकास, दक्कन शैली का जन्म और विकास। मुगल शैली के जितने भी राजा हुए हैं, जो राजा हुए हैं, उन्होंने जो पेंटिंग्स बनवाई हैं वो पेंटिंग्स आपको तैयार करनी है। दक्कन स्कूल में जो उपशैलियाँ रही हैं उन उपशैलियों को हमें तैयार करना है जन्म विकास के साथ। तो ये दोनों 10 नंबर के हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं बंगाल शैली के ऊपर। बंगाल शैली और कंटेम्प्रेरी आर्ट या मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, ये हमारी आधुनिक शैली के नाम से जानी जाती है। तो आधुनिक शैली और बंगाल शैली ये दोनों 10 नंबर के हैं। इस तरह से थ्योरी हमारी पूरी बनती है 30 नंबर की। अगर हम ये तैयार कर लेते हैं 30 नंबर के, तो हमारी थ्योरी में जो हमारा बोर्ड प्रैक्टिकल होगा वो इधर 70 नंबर का हम दे रखे हैं, जो स्कूल के अंदर होगा आपका। और जो थ्योरी होगी ये आपको जिस जगह पे आप और एग्ज़ाम देने जाते हैं दूसरे स्कूल में, तो थ्योरी आपको दूसरे स्कूल में, आप थ्योरी का एग्ज़ाम दूसरे स्कूल में देंगे। तो थ्योरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। 6 लेम ऑफ इंडियन पेंटिंग्स, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, राजस्थानी स्कूल, पहाड़ी स्कूल 10 मार्क के हैं। मुगल स्कूल, दक्कन स्कूल 10 मार्क के हैं। बंगाली स्कूल
मॉडर्न ट्रेंड एंड इंडियन आर्ट 10 मार्क्स की है। तो इस तरह से 30 मार्क का ये हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर। इसमें आपके नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी ये 25 मार्क की है। नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी को समझ ले पहले थोड़ा सा। इसमें क्या है, नेचर यानी प्रकृति से रिलेटेड कोई भी चित्र आपको दिया जा सकता है, या पूरा चित्र ना देके कोई भी प्रकृति का कोई एक आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम आपको दिए जा सकते हैं। वो कैसे कैसे हो सकते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। नेचर में क्या होगा, नेचर में फ्लावर बंच हो सकता है, कोई 2-3 फ्लावर्स हो सकते हैं, या प्रकृति से हमारा मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भी आ जाता है। हो सकता है कि बड़े साइज का कोई फ्रूट हमारे सामने मॉडल रखा हो। ये नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी ये होगा क्लासरूम के अंदर। हमारे सामने टेबल के ऊपर मॉडल रखा होगा नेचर का और ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट आप जानते हैं वस्तु चित्रण के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो प्रकृति और वस्तु चित्रण, नेचर एंड ऑब्जेक्ट, प्रकृति एवं वस्तु चित्रण कहलाता है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था आपसे कि फ्लावर बंच हो सकता है, फ्लावर्स हो सकते हैं, या फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं। फ्रूट्स में कौन कौन से फ्रूट्स हो सकते हैं जो बड़े साइज के होंगे, जैसे कि वाटरमेलन हो सकता है, जैसे एप्पल हो सकता है, मैंगो हो सकता है, बनाना हो सकता है, या वेजिटेबल्स में ब्रिंजल हो सकता है। तो इस तरह के बड़े आइटम हमारे हो सकते हैं जो नेचर में 1 या 2 आइटम हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट में बेलनाकार यानी सिलेंडर टाइप के आइटम, शंकु टाइप के जैसे कीप टाइप के आइटम, या बॉक्स टाइप के आइटम, चौकोर में क्यूब टाइप के आइटम हो सकते हैं जो ऑब्जेक्ट में हमारे आएंगे। तो ये मॉडल हमारे सामने रखा होगा, ये 25 मार्क का है। इसके बाद हम आ जाते हैं पेंटिंग कंपोजिशन पे। जैसा कि आप जानते हैं कंपोज करना, तैयार करना है, बनाने को कहते हैं। हम अगर किसी पेंटिंग को बनाते हैं तो पेंटिंग कंपोजिशन कहलाता है। और पेंटिंग कंपोजिशन में हमें क्या करना होता है, हमें अगर कोई टॉपिक दिया जाता है तो अलग बात है, तो हम उस टॉपिक के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जैसे कि हमसे कहा जा सकता है गांव का दृश्य बनाइए, सूर्यास्त का दृश्य बनाइए, या चरवाहे का दृश्य बनाइए, या पर्यावरण पे चित्र बनाइए। तो इस तरह का अगर हमसे कहा जाता है तो हम उस तरह का चित्र बना सकते हैं, और अगर उस तरह का नहीं कहा जाता है तो हम कोई भी सीनरी क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें हमें कोई भी मेल, फीमेल, जानवर या पशु पक्षी बनाना होता है। तो ये पेंटिंग कंपोजिशन हमारा 25 मार्क का है। इसके बाद आ जाती है पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो असेसमेंट में हमारा बायोडाटा, हम किस टीचर से पढ़ रहे हैं, हम किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसका हमें फ्रंट पेज एक बनाना होता है। उसके बाद जो हमारी पूरे साल की जो पेंटिंग्स होती हैं वो पेंटिंग्स हमें उस फाइल के अंदर रखनी होती हैं, जो हमारे टीचर ने, हमारे मेंटर ने फाइल के अंदर बनवाई है। तो ये हमें 20 मार्क मिलते हैं इसके। तो कुल मिला के हमारे हो गए 70 मार्क। 30 मार्क की थ्योरी है, 30 मार्क की थ्योरी और 70 मार्क का प्रैक्टिकल। इस तरह से हमारे टोटल हो जाते हैं 100 मार्क। तो आप सिलेबस के बारे में समझ गए होंगे। सिलेबस के बारे में क्लास 12th की इतनी ही जानकारी है। इसके बाद मैं आप लोगों को हर रोज और सारी जानकारियां आपको समय समय पर देता रहूंगा।
थैंक यू वेरी मच।